हेलो एंड वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 3 हम लोग पढ़ा है हमने। अब हम पार्ट 4 का कुछ डिफरेंट जो है ना कंडीशनल सेंटेंस आपके सामने लेकर के आए हैं। चलिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा इसको सीखते हैं, कैसे बनाएंगे हम। आप देख सकते हो वहां पे ये रूल नंबर डी है। मैंने इसको सब पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि आसानी हो। ठीक है, इसको ए बी सी करके हमने डिवाइड कर दिया है। अब देख सकते हैं यहां पे प्रिंसिपल क्लॉज, इन केस एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसके अंदर यहां पे देखें, टेक दिस मेडिसिन, यह दवा को लो, इस दवा को लो। इन केस को यहां पर हम बोलेंगे यदि, क्या बोलेंगे? यदि। टेक दिस मेडिसिन, इस दवा को लो, इन केस यदि यू माने तुम, फॉल इल, तुम बीमार पड़ जाओ। तो अगर तुम बीमार पड़ जाओ तो इस दवा को लो। एक तरह की ये कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर जो है ना एडवाइजरी है। क्या इसके अंदर एडवाइस पाया जाता है कि तुम इस दवा को लो अगर तुम बीमार पड़ जाते हो। पॉइंट दूसरा, टेक, यहां पर हम लिख सकते हैं टेक एन umbrella in case it rains. Take an umbrella in case it rains. अपने साथ एक छाता ले लो अगर बारिश होती है तो। अगर बारिश होती है तो अपने साथ एक छाता ले लो। यानी इस तरह के इम्कान अगर है, आपको डाउट है बारिश होने की, बादल छाया हुआ है, बारिश होने की चांस है, तो अपने साथ जो है एक छाता ले लिया करें। अब यहां पे देखिए, कीप एन एक्स्ट्रा पेन, अपने साथ एक एक्स्ट्रा पेन रखो। आपके पास पॉकेट में एक पेन है, ठीक है, लेकिन अपने पॉकेट में एक और एक्स्ट्रा पेन रखो। किस लिए? इन केस यू लूज द फर्स्ट वन। बाय द मिस्टेक आपके पॉकेट में एक पेन है और आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और सडनली जो पेन गायब हो गया, तो इससे अच्छा है कि एक एक्स्ट्रा रखें। ये एक एडवाइजरी वर्ड है, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस में आते हैं। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। ये आपका रूल नंबर ई है। हमने ए से लेकर के बी सी डी ई तक बनाया है, आगे भी बनाया है हमने। तो यहां पे देखिए, कभी कभी हम देखते हैं सेंटेंस में वंस आता है, ठीक है। वंस के बाद में प्लस होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, फिर उसके बाद से प्रिंसिपल क्लॉज होगा, ठीक है। और वंस जो है ना हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जुड़ा रहेगा। वंस यू मेक ए प्रॉमिस, अगर आप एक बार वादा करते हैं, तो क्या कीजिए? कीप इट, इसको निभाइए। अगर आप वादा करते हैं तो इसे निभाइए, या अगर आप वादा करते हैं तो इस पे को पूरा कीजिए, इस पे डटे रहिए या इसको पूरा कीजिए, ठीक है। वंस यू टेल ए लाई, अगर आप एक बार भी झूठ बोल देते हैं या अगर एक बार भी आप झूठ बोलते हैं तो क्या होता है? नोबडी विल ट्रस्ट ऑन यू, कोई भी आदमी आप पे भरोसा नहीं करेगा। अगर आप एक बार झूठ बोल रहे हैं और पकड़े जाते हैं तो फिर दोबारा आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। ये सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा आपके स्पोकन में और रिटन में इस तरह के सेंटेंस आते हैं। तो प्लीज इस पे फोकस करें और उसको प्रैक्टिस में लाएं।